एमसीडी की तरफ से बिलियन रुपीस आते हैं यहाँ से, जाते हैं गवर्नमेंट को, टैक्स से इतने पे करते हैं, माचिस की तिल्ली के बराबर 18% टैक्स भरते हैं। क्या 10 का रूम का ये सब नहीं हो सकता। रेंट हम लोग क्या टैक्स नहीं भरते। 4 दिन से एमसीडी क्या कर रही थी? 4 दिन पहले से 15 साल से एमसीडी क्या कर रही थी? तो ड्रेन इतने दिन से क्यों नहीं बने? एमसीडी को क्या फंडिंग नहीं मिलता है? रोहिणी जाने से क्या वहाँ पानी नहीं आएगा? रोहिणी में पानी भी प्रॉब्लम तो वहाँ भी है, तो प्रॉब्लम से भागना हो ना, हमें सॉल्यूशन चाहिए ना कि प्रॉब्लम को कहीं और शिफ्ट करना। पर जो बड़े से बड़ा ऑफिसर अगर ऊपर बैठा है, चाहे वो उनका मंत्री है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी और इस्तीफा या जो आगे कार्य होगा आपको करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर बच्चे आते हैं, यहाँ पर बच्चे सिर्फ पढ़ने आ रहे हैं, वो एक मकसद अलग है। इकोनॉमी में सारे बच्चे यहाँ पर साथ देते हैं। तो मैम इतना जो एक जिम्मेवारी जो सरकार की बनती है, हमारी प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी जो है सरकार की बनती है। 27 जुलाई की घटना के बाद से ही लगातार यहाँ पर छात्रों की बात की जाए तो यहाँ पर मौजूद है ओल्ड राजेंद्र नगर में, और तमाम उन लोग हैं जो अपने मुद्दों को लेकर के यहाँ पर हैं। देखिए, हमने वो सारी चीज़ें भी देखी थी कि बीते दिन किस तरीके से यहाँ पर जयाप्रदा आई थी, बीजेपी सांसद रह चुकी हैं, और उसी के साथ साथ शिक्षा मंत्री अतिशी भी आई थी। लोगों ने उनको अपनी समस्याएं भी बताई, सारी चीज़ हुई, लेकिन उसी के साथ गो बैक के नारे भी लगे थे, क्योंकि इस पूरे उसमें नेता नगरी उन लोग चाहते थे, छात्र चाहते थे कि ना हो। लेकिन इस बीच और क्या क्या मांगे हैं उनसे जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, और आगे क्या कुछ आपकी डिमांड है, क्या ऐसी डिमांड है, क्योंकि आप लोगों के हिसाब से जो आप लोग की डिमांड थी कार्रवाई करने की, उस हिसाब से कार्रवाई हो रही है, एमसीडी का बुलडोजर सब यहाँ चल रहा है। See, the demand sheet that they are talking about, I am not talking on that behalf because this is on process itself. My genuine concern, जो मैं खुद की concern हूँ वो मैं बता रही हूँ, वो है जो अब इधर ये हो गया ये किस्सा, इसके बाद the authorities and all these municipal corporations, they are also coming to take actions right now. But yesterday, none of them were there. And the same issue is happening in every corner of the country. It's happening in Karol Bagh as well. I'm from Karol Bagh. I'm residing in Karol Bagh, and there is also problem of like this water block and this electric wire. So who will take this accountability? लेकिन इन सारी चीज़ों को लेकर के एलजी के द्वारा भी अभी जो उनके परिणाम तैयार हो रहे हैं उसमें ये कहा गया है कि अब आप लोगों की जितनी भी कोचिंग है वो रोहिणी साइड शिफ्ट कर दी जाएंगी। See, I'm not talking. फ्यूचर में हो सकता ना, अभी वो तो अभी प्लान तैयार हो रहा है। अभी प्लान तैयार होगा, ये इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा हमको क्या मालूम। ये तो बहुत सारे वादे करते हैं, वादे से पूरे कहाँ होते हैं आप बताइए। 4 दिन से ये भागना हुआ ना मैम, ये तो प्रॉब्लम से भागना हुआ। अभी ये सब देखिए, अभी रेगुलेशन फॉर द कोचिंग सेंटर, देयर शुड बी आल्सो ए रेगुलेशन फॉर द ओनर्स ऑफ द राजेंद्र नगर। ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अब कैजुअलिटी की आप प्रॉपर कितने, अभी डेथ बताया गया 3, हमारे में की 4 से 5 6, तो ट्रांसपेरेंसी ऑफ कैजुअलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। कौन इसके लिए जिम्मेवार करना, ये कोचिंग वाले जिम्मेवार हैं या फिर ये एमसीडी जिम्मेवार, जो भी है। एंड देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमेटी अंडर द रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, ताकि वो एक, आप बोल रहे हैं कि रोहिणी शिफ्ट कर रहे हैं या कहीं भी, रोहिणी क्या दिल्ली से बाहर भी, वो तो प्रॉब्लम से भागना हुआ ना। और ये पहले 4 दिन से एमसीडी क्या कर रही थी? 4 दिन पहले से 15 साल से एमसीडी क्या कर रही थी? ये ड्रेन इतने दिन से क्यों नहीं बने? एमसीडी को क्या फंडिंग नहीं मिलता है? बीते दिन भी देखा गया कि 2.5 घंटे की बारिश होती है और फिर से वैसा ही पानी का जमावड़ा यहाँ पर इतना तक पानी भर गया था कल। मेरे को रोहिणी जाने से क्या वहाँ पानी नहीं आएगा? रोहिणी में पानी भी प्रॉब्लम तो वहाँ भी है, तो प्रॉब्लम से भागना हो ना, हमें सॉल्यूशन चाहिए ना कि प्रॉब्लम को कहीं और शिफ्ट करना। और रोहिणी में ऐसा इंसिडेंट होगा तो आप रोहिणी से कहीं और शिफ्ट करोगे। मुखर्जी नगर में ये हाल है। कल भी देखिए कितना पानी है, कल का ये वीडियो एक बार देख लीजिए। ये तो हम लोग ने खुद ही दिखाया है ये। सुनिए, गवर्नर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ काम तो करे ना एटलीस्ट। मैं जब रूम से बाहर निकलता हूँ ना, हर बात का डर लग रहा होता है कि कहीं पानी भरा होगा। मैं जा रहा हूँ, कल की बात बता रहा हूँ। आप पूछ रही हैं गवर्नर ने ये कर दिया वो कर दिया। हम ये नहीं कह रहे हैं, वो अपना एक मेगा प्लान तैयार कर रहे हैं, उससे आप लोग संतुष्ट हैं या नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं। ये आज का विषय नहीं है कि प्लान तैयार कर रहे हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर का इश्यू पे 10 सालों से 12 सालों से 15 सालों से ये चल रहा है कि प्लान तैयार कर रहे हैं, तो क्या 15 साल से प्लान ही तैयार हो रहा है? फंडिंग नहीं आ रहा था एमसीडी की तरफ से। बिलियन रुपीस आते हैं यहाँ से, जाते हैं गवर्नमेंट को, टैक्स से इतने पे करते हैं, माचिस की तिल्ली के बराबर 18% टैक्स भरते हैं। 10 का रूम का ये सब नहीं हो सकता। हम लोग क्या टैक्स नहीं भरते हैं? उसका सॉल्यूशन क्या है? तो क्या लग रहा है कि अब जिस तरीके से आप लोगों की डिमांड है कि और जो हमारा कई सारे डिमांड है, जैसे कि अकाउंटेबिलिटी एंड अपॉलॉजी बाय राव IAS,
कि वो जो Not- गलती किए हैं, laws है, ठीक है, इसके साथ-साथ कंपनसेशन ऑफ मिनिमम 2 करोड़ 1 करोड़ फ्रॉम गवर्नमेंट 1 करोड़ फ्रॉम राव IAS, ओके, रिटर्न डिस्क्लोजर ऑफ पर्सन रेस्क्यूड, मतलब कितने सारे कैजुअलिटीज हुए हैं, Transparency सारे of casualty। ट्रांसपेरेंट तरीके से हम लोग को बताने पड़ेंगे, कितने सारे हॉस्पिटलाइज हुए थे, कितने सारे अभी तक मरे हैं, ये डेटा ठीक है। हमारे पास है ना। और इंश्योरिंग फीमेल एस्पिरेंट सिक्योरिटी, फीमेल का कोई सिक्योरिटी नहीं है इधर, बिल्कुल है, वो सिक्योर क्यों नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट? स्टार्ट लाइब्रेरी सिक्योरली। क्या लग रहा है लगातार आप लोगों का जो धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, मांगे चल रही हैं, हो पाएगा कुछ? सुनेगी सरकार? ये तो आप लोगों ने सुनना बात पड़ेगा, शुरू जब तक नहीं सुनेगा तब तक हम लोग ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। एक रेगुलेशन ये लाना चाहिए कि इतने जो हाई बना के कोचिंग इंस्टीट्यूट फी चार्ज करते हैं, इस पे एक बिल पास होना चाहिए, इस पे एक रेगुलेशन बनना चाहिए। एक रेगुलेशन ये बनना चाहिए, हमारा ओनर long term तिल्ली के बराबर, माचिस की तिल्ली के बराबर रूम में 10 बाय 10 का 10,000 12,000 जो अदर चार्जेस हैं। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पटेल नगर में रहता मैं भी हूँ। पटेल पटेल नगर नगर से मैं भी पटेल नगर का हूँ। हमारे लॉन्ग टर्म्स कुछ डिमांड से गवर्नमेंट से फी रिलैक्सेशन फॉर EWS, ठीक है, फी रिफंड ऑफ सील इंस्टीट्यूट एंड लाइब्रेरीज, जो इंस्टीट्यूट को सील किया गया और जो लाइब्रेरीज को सील किया गया, उन बच्चों ने तो हमारे फीस भर दिए थे, उन लोग को रिफंड किया जाए। थर्ड, कमिटी फॉर ब्रेकिंग नेक्सस ऑफ लैंडलॉर्ड एंड ब्रोकर, एक कमेटी बनना चाहिए, जो ब्रोकर है और जो हाउस का ओनर है, उनके अंदर बहुत नेक्सस बने रखे हैं, बहुत दिक्कतें हाँ, आती हैं। इसके लिए कोई पॉलिसी बननी चाहिए। होती हैं जब तो से ब्रोकरेज बेसमेंट में आप लोगों की लाइब्रेरी क्लासेस सील होने की बात होती है तो ऊपर अपर लेवल वाली जो जितनी क्लासेस फीस चलती बढ़ है जाते हैं। उसका फीस बढ़ गया है। 5 से 6,000 रुपया फीस हो गया। हम बच्चे क्या करेंगे? 5 से 6,000 रुपया कहाँ से लाएंगे? हम तो सब लोग मिडिल क्लास से ना मैम मैम। देखिए सारे इंटरकनेक्टेड हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्टूडेंट्स, यहाँ के ओनर्स। अगर स्टूडेंट नहीं रहेंगे ना कोचिंग सर्वाइव कर पाएगी, ना ओनर सर्वाइव कर पाएंगे, ना कोचिंग रहेगी ना स्टूडेंट सर्वाइव कर पाएंगे, ना तो ओनर्स कर पाएंगे, ना ओनर्स रहेंगे तो कोचिंग और स्टूडेंट दोनों, तो सारे इंटरकनेक्टेड हैं, तो तीनों को म्यूचुअली इको फ्रेंडली जोन में रह के सारी चीज़ें, इस पे एक रेगुलेशन प्रॉपर पास होनी चाहिए ताकि सबके लिए ये सारी चीज़ें। थैंक यू। मतलब और भी 8 टोटल डिमांड में 4 डिमांड्स हुए हैं। स्ट्रीट डॉग बाइट, हम लोग जब रास्ते में निकालते इतने सारे कुत्ते घूमते बच्चे लोगों को काट लेते हैं, ये कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे? गवर्नमेंट नहीं देखेंगे तो हम लोग सब दूर दूर से आए हुए इधर पढ़ने के लिए, अगर हम खुद कैसे ये देखेंगे? ये फूड सेफ्टी एंड हाइजीन, ये एक होना चाहिए। रेगुलेट फी स्ट्रक्चर ऑफ लाइब्रेरीज जो बेसमेंट में लाइब्रेरीज अभी बंद पड़े हैं अभी, और जो फर्स्ट फ्लोर में लाइब्रेरीज अभी नए बन रही है पहले से, उन लोग हम लोग का फीस 5 से 6,000 रुपया कर दिए। रिफंड ऑफ फीस बाय इंस्टीट्यूट ऑन विड्रॉल ऑफ एडमिशन, अगर हम एडमिशन लेने के बाद अगर स्टूडेंट बोलते हैं हम नहीं पढ़ेंगे तो उनको पैसा वापस करना चाहिए। टाइम फ्रेम फॉर फुलफिलमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डिमांड, कितने दिन में इतने सारे डिमांड जो हैं कितने दिन में फुलफिल होना चाहिए, चाहे MCD हो, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कौन अकाउंटेबल है और कितना दिन ये टाइम लेंगे, हम लोग को ये सारे बता दें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो डिमांड है वो डिमांड कुछ ऐसी नहीं है कि जो सरकारें पूरी नहीं कर सकती हैं। देखिए लगातार यहाँ पर जिस तरीके से तमाम बड़े नेता पहुँच रहे हैं, लोगों की, छात्रों की बात सुनने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनका कहना है कि ये हादसा तो यहाँ पर हो गया, लेकिन ऐसे इलाके बहुत से हैं जहाँ पर क्यों नहीं अब इसको लेकर के सरकारें जाग रही हैं कि वहाँ पर भी आप उसको देखिए, उसके प्रति सतर्क हुई है, लेकिन इन सारी चीज़ों को लेकर के कोई भी धरती पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो लगातार यही यहाँ के छात्रों की डिमांड है और वो लगातार इन्हीं बातों को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पटेल नगर हो गया, आपका करोल बाग हो गया, और ये आपका ओल्ड राजेंद्र नगर जहां पर ये हादसा हुआ, इसी के साथ मुखर्जी नगर, क्योंकि बीते महीनों में भी देखा गया था कि मुखर्जी नगर में जिस तरह से हादसे हुए थे। तो यकीनन इन लोगों की जो डिमांड है वो यही। अब देखना होगा कि सरकारें इसको किस और सुन रही हैं, क्या वाकई इन सारी चीजों पर, इनकी डिमांड पर काम होगा या फिर नहीं। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आस्था तिवारी। तो क्या लग रहा है, ये जो हादसा हुआ है और हादसे के बाद से लगातार आप लोगों का प्रदर्शन चल रहा है, बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, आप लोगों की तरफ से भी गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं, तो एक्चुअल डिमांड्स क्या हैं और क्या कुछ चाह रहे हैं सरकार से कि वो आप लोगों की बात सुने, क्योंकि अभी भी आप लोग यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जी सबसे पहले तो धन्यवाद। जो आपका प्रश्न है कि हमारी डिमांड्स क्या है, डिमांड्स बहुत सिंपल है। उसके लिए हमारी डेलीगेशन बनी है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर या बाकी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनसे वो मिलेंगे। तो डिमांड के बारे में मैं पर्टिकुलर कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। और डिमांड्स अगर हम बहुत ही लेमैन की तरह अगर हम बात करें, MCD का काम है साफ़ सफाई का रेख करना, जो भी घटना घटी है
वो एमसीडी की लापरवाही की वजह से जो है घटी है, उससे जाने भी गई है। मेरा ये मानना है कि एमसीडी अगर अपना काम जो आज ये कर रही है, इतनी नई नई मशीन्स, मैं ये मानता हूँ कि ओआरएन में ये मशीन मेरे को लगता है कि पहली बार आई है, इससे पहले मशीन्स आई भी नहीं होंगी यहाँ पे। अगर हमने प्रोटेस्ट किया, मैं इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ। हमारे प्रोटेस्ट से अगर मान लो हमारी सारी डिमांड्स नहीं भी पूरी होती है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया भी जाता है, पर फिर भी ये अगर हुआ है तो हम इससे बहुत प्रसन्न भी है कि एमसीडी आई है। पर एक प्रश्न मैं ये करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके प्रेशर में ये सब किया जा रहा है, या ये सेवाएं जो हमारी है ये हमारे को बिना प्रोटेस्ट के भी हमें मिलेगी? लेकिन क्या लगता है कि अगर ये प्रोटेस्ट ना हो रहा होता, जो कार्रवाई एमसीडी की तरफ से हो रही है वो हो पाती? जी बिल्कुल नहीं। अगर कार्रवाई होनी होती, मुखर्जी नगर में भी आगजनी की घटना हुई है, ये बिल्डिंग जो है इसमें भी बेसमेंट है। क्या एमसीडी या किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ये नहीं पता था कि यहाँ बेसमेंट चल रही है? बताया ऐसा भी जा रहा है कि किसी लड़की ने या तो ये शायद एमएलए या किसी काउंसलर को रिटर्न कंप्लेंट दी है, उसके बाद चीजों की रिटर्न कंप्लेंट भी जा चुकी है। बिल्कुल, इसके ये सोशल मीडिया पे चल रहा है ये सब। अगर उसके बाद भी ये घटना हुआ है, इसके लिए हम भी नहीं, मैं पर्टिकुलर मैं एमसीडी को जिम्मेवार मानता हूँ। और अब कल आतिशी जी आई थी, उन्होंने कहा कि जूनियर इंजीनियर को हमने सस्पेंड या टर्मिनेट कर दिया है। मैं ये मानता हूँ कि जूनियर इंजीनियर टर्मिनेट किया, अगर उसकी गलती है उसको टर्मिनेट करो, पर जो बड़े से बड़ा ऑफिसर अगर ऊपर बैठा है, चाहे वो उनका मंत्री है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी और इस्तीफा या जो आगे कार्य होगा आपको करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर बच्चे आते हैं, यहाँ पर बच्चे सिर्फ पढ़ने आ रहे हैं, वो एक मकसद अलग है। इकोनॉमी में सारे बच्चे यहाँ पर साथ देते हैं। तो मैम इतना जो एक जिम्मेवारी जो सरकार की बनती है, हमारी प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी जो है सरकार की बनती है और उनको लेनी पड़ेगी। नहीं लेंगे तो ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। मैम कल इतनी सारी लंबी चौड़ी लेखा वो नोट डाउन करके ले गई है, तो क्या लग रहा है सुनवाई होगी उस जितनी नोट डाउन करके ले गई है? इस वक्त हम कुछ नहीं बोल सकते, उन्होंने भी कुछ टाइम मांगा होगा, वो टाइम मैं ये चाहता हूँ कि टाइम उनको दे। उसके बाद अगर ना हो फिर तो मैम उन्हें शर्म आनी चाहिए कि इतना बड़ा यहाँ पे एक कैसे तो इकोनॉमी बूस्ट करने का एक धंधा है, यहाँ पे कोचिंग भी है। क्या लग रहा है कि वाकई आज के समय एजुकेशन जो है पूरी तरीके से व्यापार में तब्दील हो गया है? इसमें मैं एक बात, मेरा ये पर्सनल है, मैं किसी कोचिंग को नहीं बोलना चाह रहा। आज के टाइम पर सोशल मीडिया पे सपने बेचे जा रहे हैं और ये सबको पता है कि जो दिखता है वही बिकता है। सपने दिखाए जा रहे हैं कि आप IAS बनोगे, आपके साथ ये है, ये पावर्स है। सच्चाई ये है कि मैम यहाँ पर 8 साल से लोग यहाँ तैयारियाँ कर रहे हैं। 8 साल? जी बिल्कुल, बहुत से लोग आपको मिलेंगे। और आज ये घटना मैं इस प्रोटेस्ट की बताता हूँ, यहाँ पर हमारे पुलिस वालों ने हमें कोऑपरेट किया, पर आज मैं देख रहा था कि ID कार्ड मांगा जा रहा है। ID कार्ड जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, अपनी उसने कोचिंग कंप्लीट कर दी, सेल्फ स्टडी कर रहा है, उसके पास तो ID कार्ड होगा ही नहीं। तो मैं ये कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि देखो पुलिस पे प्रेशर है, ऊपर वालों का प्रेशर होगा, क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहा है, आवाजाही में दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कतें आती है प्रोटेस्ट में। तो प्रोटेस्ट का मतलब ही यही है, जब तक दिक्कतें नहीं आएगी मैम प्रॉब्लम कोई नहीं सुनेगा। अगर चीज़ें रोकी जाएगी तभी हमारी जो सुनवाई है आगे तो होगी। ठीक है, तो देखिए साफ तौर पर जो चीज़ें हैं उनकी यही कहनी है कि जो डिमांड है वो यही है कि जितनी भी चीज़ें जो हैं, जो संस्थाएं चल रही हैं, लगातार एमसीडी की गलती है उसको इसको साफ तौर पर मानना चाहिए। और भी छात्र हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ लग रहा है कि क्या वो चीज़ें जो हैं, वो चेंजेस जो हैं, वो बदलाव आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, कैसे उन सारी चीज़ों को वो देख रहे हैं और क्या कुछ वो चीज़ें जो हैं बदलेगी। 5 दिन हो गए हैं, लग रहा है जस्टिस मिलने वाला है? जब मिलेगा, अगर हम लोग बने रहेंगे तो ही मिलेगा। अगर आज ये सोच लेंगे 5 दिन हो गए हैं और 6 दिन हो गए और हम लोग उठ के चले जाएंगे, हमें बहुत सारा प्रेशर मिल रहा है कि आप यहाँ से चले जाओ, बहुत दिन से आप लोग बैठे हो, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। हमें पता है हमारी क्या डिस्टर्ब हो रही नहीं हो रही है, लेकिन जो जस्टिस चाहिए वो चाहिए। आज हम अगर उठ जाएंगे तो ये कभी नहीं हो पाएगा। अगर ये 5 दिन या 1 महीने भी हो जाए तो वो हमें फ़र्क इस बात के लिए नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज अगर हम ये कंटिन्यू नहीं रखें तो फिर कभी नहीं जाके ये होने वाला है, क्योंकि ये हमें पता है। तो आज जो इतने बच्चे पढ़े हुए हैं, पहले जितनी थी वो भीड़ थी, अभी जितने वो एक्चुअल एक्सपीरियंस है, वो उनको चाहिए जस्टिस। उनको चाहिए जितने भी रेंट कर रहे हैं अवॉइड करने के लिए, चक्के कोचिंग जितने इंस्टीट्यूट हैं वो सारे फालतू के इतने पैसे ले रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। जितने लैंडलॉर्ड्स हैं वो बहुत सारे पैसे लेते हैं। लैंडलॉर्ड आप लोगों से मतलब क्षमता से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। एक 10 बाय 10 के रूम का आप 20,000 रुपये ले रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, ना कोई फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। आप अगर उनको फैसिलिटी के लिए कंप्लेन करने जाओ तो आपको वो रूम से निकाल देते हैं। यहाँ कुछ दिन पहले एक लड़की की डेथ हुई है, वो उस टाइम में जब उसकी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन थी, लैंडलॉर्ड ने बोला कि आप अपना क्या कहते हैं रेंट बढ़ा के दो वरना आप खाली कर दो। अब कोई बच्चे के एग्जाम है, उस टाइम वो कैसे खाली करेगा? उसे मेंटल प्रेशर आ गया, उसने सुसाइड कर लिया। ये न्यूज़ अभी तक वायरल नहीं हुई है।
तो आप एक चीज़ की नहीं, यहाँ बहुत चीज़ें लोगों को बस शोषण किया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल, मतलब हैरानी होती है, एक बच्चा अपना घर परिवार छोड़ करके यहाँ पर अपने सपनों को साकार करने आता है और उसके साथ किस तरीके से उसका मेंटली शोषण हो रहा है वो अलग, और फिजिकली किस तरीके से हो रहा है बहुत होता है जी, मेंटली सोशली सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे आप अगर खाना खाने जाओ तो एक भी आपको परफेक्ट कहीं खाना नहीं मिल रहा है, जबकि आप पैसे तो फूक रहे हो बस यहाँ पे आके और कुछ नहीं कर रहे हो, फिर भी लोग मजबूर है आने के लिए क्योंकि इनको घर पे बैठ के गाइडेंस नहीं मिल नहीं पाती है। कहाँ से आए हो आप? मैं बिहार से हूँ एक्चुअली, मैं बिहार पूर्णिया से बिलोंग करता हूँ। बिहार से आप यहाँ पे जी बिल्कुल जी यूपीएससी की जी बिल्कुल यूपीएससी की कर रहा अभी तक कितना पैसे लगे? हूँ जी। अभी तक लगभग मेरे 6-7 लाख रुपए लग चुके हैं। 7 लाख रुपए लग चुके हैं। तो मैं सोच लीजिए आप इतने पैसे फूकने के बाद भी आपको अगर सही से आपकी सेफ्टी तक नहीं है तो फिर क्या फायदा। आप आपके ड्रीम्स कब ना आएंगे जब काम में जब आप सेफ रहोगे। हमें भी लगता था कुछ नहीं, बेसमेंट में सारी लाइब्रेरी यहाँ पे बेसमेंट में ही चलती है और कहीं नहीं चलती है। यहाँ सारे अगर बच्चे और रूम पे पढ़ नहीं पाते, 10 बाई 10 के रूम में इतनी साउंड होती है, इतनी क्राउड होती है, आप पढ़ नहीं पाते हो। लाइब्रेरी जाओ सारे बेसमेंट में है, कहाँ पढ़ेंगे बच्चे। यहाँ पर कितनी लाइब्रेरी ऐसी होंगी जो बेसमेंट सारी बेसमेंट्स में 1-2 लाइब्रेरी है जो बेसमेंट में नहीं है, वो फर्स्ट फ्लोर पे है, बट उनकी चार्जेस इतनी है कि आप दे नहीं पाओ। 3,000-4,000 रुपए पर सीट्स की है, तो बच्चे दे अफोर्ड नहीं कर सकते इतना, बट उनके मजबूरी में लाइब्रेरी ग्राउंड फ्लोर पे या बेसमेंट में लेना पड़ जाता है। ये सारी मजबूरी है हमारी। हम चाहते नहीं है बेसमेंट में पढ़ना, हमें पता है कि बेसमेंट में पानी जम जाएगा, हम लोग का कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अब देखिए लगातार कहा जा रहा है कि प्रोटेस्ट के बाद ये एक्शन लिया जा सकता है, प्लान हो रहा है कि आप लोगों की जो कोचिंग है तो नरेला और रोहिणी साइड शिफ्ट कर दिया जाए, ये ज्यादा बेहतर है, ये सिचुएशन का सॉल्यूशन हो सकता है। जी बिल्कुल नहीं हो सकता है, सिचुएशन तो वहाँ पे भी क्रिएट कर, क्योस कहीं पे भी हो सकता है। आप अगर यहाँ से कर दोगे तो जरूरी नहीं ये जगह फिर से सही हो जाए, ये जगह आपको सही करनी है, ना कि आप सिचुएशन को अवॉइड कर दो। उस हिसाब से तो अगर देश में प्रॉब्लम तो आप देश शिफ्ट कर दो, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता है ना।